औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, लोग आज घरों में जेल की मानद कैद हो चुके हैं और हुकूमतें लॉकडाउन यानी कर्फ्यू लगाने पर मजबूर हो चुकी है और इंसानियत लाशें उठा उठा कर थक चुकी है और हर जानिब खौफ व वबा की अफवाह छाई हुई है। और दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां, डॉक्टर्स और बड़े बड़े अदारे इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं और हर शख्स ये दुआ कर रहा है कि कब कोई हमारा मसीहा आए जो हमारे दुखों परेशानियों को दूर कर सके। और दोस्तों, बेबस माहिरीन भी ये बात कर चुके हैं कि कम से कम 18 महीने इस बीमारी का इलाज सामने नहीं आ सकता। ऐसे ही पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से खबर आ रही है कि जैसे ही गर्मी जोर पकड़ेगी इस बीमारी का जोर टूट जाएगा। दोस्तों, इस तहकीक में कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर मिली जुली अफवाह सामने आ रही है और जबकि कुछ माहिरीन इससे इत्तेफाक करते हैं और कुछ माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते। और आज हम इसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सकें। और ख़वातीन हज़रात, माहिरीन का मुशाहदा है कि गर्मियाँ आते ही नज़ला, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों का खात्मा हो जाता है और जबकि सर्दी आते ही इस बीमारियों का आगाज शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इस हालिया वबा के साथ भी ऐसा हो सकता है? और क्या गर्मियां आते ही इस वबा की शिद्दत खत्म हो जाएगी या नहीं? और इस सिलसिले में मिलकर अमेरिका और ईरान के प्रोफेसर ने एक जदीद किस्म के मॉडल्स तैयार किए और ये जानने की कोशिश की कि इस वबा का फैलाव आखिर किस मौसम तक फैलेगा। दोस्तों, ये बात सामने आई है कि ये वबा दुनिया के सामने पतली पट्टी पर ज्यादा फैली है और दोस्तों, इस पट्टी का दर्जा हरारत 5 डिग्री से लेकर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ हवा में नमी का तनासुब 47 से लेकर 81 तक हो गया। और ये ज्यादा मुतासिर होने वाले खिते जिनमें चीन, इटली, फ्रांस जैसे ममालिक शामिल हैं और जो कि करीब करीब एक ही पट्टी पर वाक़िया है। और दोस्तों, माहिरीन ने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि ये वबा भी दूसरी वबा की तरह मौसमी है और इनका कहना है कि इससे कबल सास और मर्द के मर्ज भी मौसमी थे और हालिया वबा भी इसी में से है, मगर ये वबा कदीम वबा से ज्यादा डेडली हो चुकी है। और नाज़रीन, माहिरीन ने इसके बारे में लिखा है कि ठंडे मौसम में ये वबा ज्यादा फैल सकती है और ठंडे मौसम में इस वबा की बीमारी का ज्यादा खतरा लाहक हो सकता है। और इसके अलावा सर्द मौसम में मुंह में खांसी की सूरत निकलने वाले ड्रग्स मौसम में ज्यादातर खुश्क रहते हैं, जिनके मुताबिक एक इंसान के जरासीम दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा इस मर्द ने जिस कदर लोगों को झकरा है और इसके बारे में बेशुमार तहकीक गोइयां शामिल की गई हैं। चुनाचे अमरीकी साइंसदानों ने भी इससे मिलती जुलती तहकीक पेश की है और इसमें पाकिस्तानी साइंसदान कासिम बुखारी और यूसुफ जमील ने पूरी दुनिया के बीमारों का डाटा कलेक्ट किया और तज्जिया करने के बाद तकरीबन एक ही नतीजा निकाला। और रिसर्च करने के बाद ये बीमारी उन खितों में ज्यादा आई जिनका डिग्री दर्जा हरारत 3 से लेकर 17 डिग्री दर्जा हरारत तक रहता है और यहाँ हवा में नमी का तनासुब 4 से लेकर 9 मीटर तक कायम है। और रिसर्च के मुताबिक अमेरिका का भी यही पैटर्न सामने आया है कि ये बीमारी ज्यादा सर्द इलाकों में फैली हुई है। और दूसरी तरफ बाद माहिरीन कहते हैं कि गर्मियों की वजह से इस जरासीम के पर जड़ से नहीं उखड़ेंगे और ये खदशा भी रह सकता है कि अगली गर्मियों में दोबारा हमला हो सकता है। लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि मुल्क में जदीद बीमारियां आने वाली से बचाव हो सकता है और अगली सर्दी में आने वाली मुतवक्का बीमारियों का सामना कर सकेंगे और वो लोग अपने आप को इस मुमकिन बीमारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और पास ही मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।